हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जब आप एज ए एंटरप्रेन्योर प्रोविंशियल लेवल के प्रोग्राम्स पर कनाडा के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोविंस एल्बर्टा के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोग्राम का नाम क्या है, आप किस तरह एज ए एंटरप्रेन्योर कनाडा के अंदर जो है वो एल्बर्टा रूरल जो एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है उसके अंदर किस तरह इन्वेस्ट कर सकते हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है कि आप किस तरह जो है वो अपना सारा प्लान रेडी करते हो, आपको कौन-कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कनाडा का जो एल्बर्टा प्रोविंस है उसके अंदर जब आप एज़ अ इन्वेस्टर आना चाहते हो तो उसकी जो है वो अराउंड जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको जो है वो हम इन डिटेल जो है वो आज बात करेंगे। मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ ओवर हियर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एल्बर्टा का रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम प्रोग्राम है, इसके अंदर आप बड़े सिटीज़ को छोड़कर बाकी जो छोटे रूरल टाउन्स के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको एक सर्टेन क्राइटेरिया जो है वो मीट अप करना होता है, जब आप उस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो। तो इस प्रोग्राम को बोलते हैं एएआईपी, जो कि ए ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के लिए है बट इन द रूरल स्ट्रीम, जिसके अंदर आप कनाडा के अंदर आते हो। आपको जो है वो फर्स्ट एक मैंडेटरी जो है वो एक विजिट करनी होती है, एक्सप्लोरेटरी विजिट, जिसके अंदर आप आते हो, वो टाउन्स को विजिट करते हो, बिजनेस को विजिट करते हो और जो है वो उस कम्युनिटी के अंदर जिसके अंदर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपको सारी क्राइटेरिया जो है वो उस टाउन की रिपोर्ट सबमिट करानी होती है कि आप जो है वो उनसे मिले हो, आप वो बिज़नेस बाय करना चाह रहे हो, एंड देन वो आपको आपकी रिपोर्ट जो है वो इस एप्लीकेशन के साथ जाती है। दूसरा ये है कि एज़ अ एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एज़ अ एंटरप्रेन्योर एक पर्सन कौन होता है जब आप एक बिज़नेसमैन हो और आप जो है वो कनाडा के अंदर जो है वो आपके पास आइडियाज़ हैं और आप जो है वो एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हो जिसके अंदर जो है वो आप कैनेडियन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करोगे। तो कैनेडियन इमिग्रेशन आपको एक चांस देती है, आपको एक अपॉर्च्युनिटी देती है कि आप कनाडा के अंदर आओ और इन्वेस्ट करो एंड देन आप कैनेडियंस के लिए आकर जो है वो जॉब्स क्रिएट करो। तो ये प्रोग्राम के अंदर जो है वो आपको कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो पार्टिसिपेट करती है, तो देन आप वो कम्युनिटीज़ को जो है वो एक्सप्लोर करते हो एंड देन उन कम्युनिटीज़ के अंदर ही आपको जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना होता है। जब आप वो एक्सप्लोरेटरी विजिट जो है वो करते हो तो आपको इसकी जो है वो पूरी डिटेल के अंदर जो है वो जो रिसर्च आपने की है उस मार्केट की, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपको लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट, जितने भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको सारी जो है वो सबमिट करवानी होते हैं। कैनेडियन इमिग्रेशन जो है वो आपको जब आप एक्सप्लोरेटरी विजिट के लिए आते हो तो आपको जो है वो उसके लिए कोई भी एक सपोर्ट लेटर नहीं प्रोवाइड करती है, वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी होती है। आप विजिट पर आते हो एंड देन जो है वो जब आप वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हो तो उस बिज़नेस का प्रोफेशनल सर्विसेज़ आप क्या प्रोवाइड है, उसकी सेटलमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन क्या है, एवरीथिंग जो है जैसे भी आपने उनसे बात की है, उनके मेलिंग एड्रेस, उनके एक्टिविटी कार्ड्स, बिज़नेस कार्ड्स, वो सारी कॉपीज़ जो है वो आपको सबमिट करवानी होती है फॉर दैट रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम प्रोग्राम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर क्या है कि आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस शो करना है। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ये है कि आपने जो है वो 3 साल तक बिज़नेस चलाया है कोई भी, या आप कोई मैनेजरल पोस्ट पर हो, आपने 10 साल तक मैनेजर हो एंड देन आपकी एजुकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो ईसीए से करवानी होती है, व्हिच विल बी इक्वल टू 12 ग्रेड होनी चाहिए। देन आपको मिनिमम जो है वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है जिसके अंदर आपको सीएलबी 4 रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि ये जब आप पीआर की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो ये सारी चीज़ें आपको उस वक़्त सबमिट करवानी होती है एंड देन जो आपको आपकी नेट वर्थ, जब आप कैनेडियन इस एल्बर्टा रूरल स्ट्रीम प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हो तो नेट वर्थ आपकी जो है वो $300,000, $3 लाख तक आपको अपने एसेट्स शो करने होते हैं, आपको अपनी सेविंग्स शो करनी होती है। इट कैन बी गोल्ड, इट कैन बी हाउस, इट कैन बी योर बिजनेस। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होती है अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू आना चाह रहे हो। देन आपको जो है वो सारी बिजनेस स्टैब्लिशमेंट के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, अगर आप कोई ऑलरेडी बाइंग बिजनेस बाय कर रहे हो या आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप जो है वो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस करना चाह रहे हो तो पार्टनरशिप की रिक्वायरमेंट जो है वो आप एटलीस्ट आपको ओनरशिप जो है वो 51% दिखानी होती है अगर आप इस प्रोग्राम के थ्रू आना चाह रहे हो। यू कैन बी एन 100% ओनरशिप भी दिखा सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर, बट इट डिपेंड्स कि आप
अपना खुद का स्टार्ट करना चाह रहे हो या आप जो है वो किसी के साथ पार्टनरशिप करना चाह रहे हो। एंड देन जो है वो उस बिजनेस के थ्रू जो है वो आपको एटलीस्ट एक कनेडियन के लिए जो है वो फुल टाइम जॉब क्रिएट करनी होती है। इस प्रोग्राम की ये रिक्वायरमेंट है। एंड देन जो है वो आपको एक सपोर्ट लेटर देना होता है फ्रॉम द कम्युनिटी कि वो कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर रही है वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एंड देन जो है वो आपकी एज की रिक्वायरमेंट है। एज की रिक्वायरमेंट इस सेंस में नहीं है क्योंकि एज के पॉइंट्स मिलते हैं। तो 21 से 49 तक अगर आपकी एज है तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 49 से ऊपर भी है तो उससे कोई भी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन अगर आपकी एज जो है वो अगर 49 के अंदर होती है तो आपको पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं। लेकिन अगर आपकी 49 से ऊपर है तो उससे उस पर प्रोग्राम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये चीज आपको जो है वो अपने माइंड में रखनी होती है कि देयर इज इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा ये है कि आपके स्पाउस की भी अगर एज काउंट होती है एंड देन स्पाउस के एज के पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपके रिलेटिव यहाँ पर रह रहे हैं, आपका ब्रदर, सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर जो भी है, रिलेटिव है, उस बेस पर जो है वो आपको इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो ये पॉइंट्स मिलते हैं। आप सेल्फ असेसमेंट भी इस प्रोग्राम की कर सकते हो। द लिंक इज प्रोवाइडेड ओवर हियर। जब आप ये प्रोग्राम जो है वो रिसर्च करते हो देन जो है वो आप अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन अप्लाई ओवर हियर। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपको हमारी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो हमारे पास रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, रजिस्टर्ड बिजनेस कंसल्टेंट है, वो आपके लिए बिजनेस प्लान रेडी कर सकते हैं। हम आपको बिजनेस फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकते हैं। वी हैव द होल टीम। अगर आपको हमसे जो है वो सपोर्ट चाहिए तो डेफिनेटली वी आर हियर फॉर यू टू हेल्प टू स्टार्ट दिस बिजनेस हियर इन कनाडा। एंड देन जो है वो बेसिक पॉइंट्स अगर कैलकुलेट करने होते हैं जब आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी बिजनेस की लोकेशन कहाँ पर है उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो 100 लेस देन $100,000 है तो 25 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड अगर आप बिजनेस ओनर हो, आपने बिजनेस चलाया है तो उसके पॉइंट्स मिलते हैं। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के पॉइंट मिलते हैं। आपने कितने आपके पास नेटवर्क कितनी है, जितनी ज्यादा नेटवर्क आप शो करते हो उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं। मिनिमम आपको एक जॉब क्रिएट करनी होती है जिसमें आपको 4 पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको पीआर के राउट के लिए जो है वो एलिजिबल करते हैं। मिनिमम आपका लैंग्वेज जो है वो स्कोर जो रिक्वायर्ड होता है वो CLB 4 होता है। जितना ज्यादा होता है उतनी आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। 20 आपको पॉइंट्स उसमें मिलते हैं जब आपका CLB 5 होता है। देन आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा है तो 4 है। एंड देन जितनी ज्यादा आप जो है वो अगर आप बैचलर्स हो तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको हेल्प करती है पीआर की एप्लीकेशन के लिए। जितना आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। और ये है कि आपके पास अगर रिलेटिव्स नहीं है तो वो कोई मैंडेटरी नहीं है। आप ये मतलब ये नहीं है कि आपके पास आपका रिलेटिव होना चाहिए ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या जो है वो आपके पास। लेकिन कुछ चीजें बहुत मैंडेटरी है। जैसे अगर आपके स्पाउस ने जो है वो लैंग्वेज टेस्ट अगर नहीं दिया है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रखते हो तो दिस इज अ रियली गुड प्रोग्राम। लेकिन आपके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको $100,000 करनी है। एंड आपको जो है वो $300,000 जो है वो इसके अंदर आपको जो है वो अपनी नेट वर्थ शो करनी होती है। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट रखते हो तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। यू कैन गो टू lawteak.com और आप हमसे वहां पर जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।